जहां आपने भौकाल बनाया तो पूरा जीवन इसी बीत जाएगा कि यह भौकाल बना रहे। खत्म नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, लोगों के सामने मुंह बना के बैठना पड़ेगा और पूरा जीवन नाटक में बीत जाएगा और एक दिन खुद भी खत्म हो जाओगे। भौकाल तो खत्म होना ही। आपका बेटा है 10th 11th में पढ़ता है, सिगरेट पी ले, आप जान गए वो सिगरेट पीता है, आप उससे बैठ के चर्चा करो ना इस पे कि क्यों पी रहे हो भाई, हमें बताओ, अगर फायदेमंद है तो हम भी पिएंगे भाई, कोई चीज अच्छी है तो हम भी करेंगे, हमको भी बताओ। आप उसे मारने लगते हो, आप उसे पीटने लगते हो तो उसे लगता है कि यार अब बचा के करना पड़ेगा। वो छोड़ने के बजाय रिबेल के मोड में आया था। 15 साल के बाद की जो उम्र है वो रिबेल की उम्र है। वहां जब आप दबाव देते हो, मारते हो, पीटते हो तो 95% केस में वो रिबेल में आया। कट्टा रखने के लिए कलेजे में दम चाहिए। अब मैं सोचता हूँ इस देश की लड़कियां इतना अव्वल क्यों आ रही हर जगह, लड़के क्यों पिछड़ जा रहे हैं। कट्टा रखने के बारे में पूछो, किसी लड़की ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि सर राजा कैसे बने, सर कट्टा क्या होता है। ये जितने लड़के, अब मैं जब पीछे इतिहास में जाता हूं मैं सोचता हूं इन्हीं में से कोई मीर जाफर रहा यही मीर जाफरों ने इस देश को गुलाम बनवाया। भाई जो चीज ऑलरेडी होनी ही चाहिए, हाँ, वो तुम पूछ रहे हो। सही बात है। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता हो। गैंडा घूमता है लेकिन गैंडे को राजशाही से कुछ लेना देना नहीं, खाना है और पड़े रहना है। कहते हैं गैंडा हो का बे, पड़े हुए हो। जिराफ से कोई मतलब नहीं। हाथी मस्त है तो राज तो राजा ही करेगा। अब शेर के पास दो चीजें, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो सिद्धांत एक है, शक्ति। जिसके पास शक्ति है माँ लक्ष्मी उसे विष्णु मानकर उसका पैर दबाएगी। मुर्दा हो तभी तो दिल टूटेगा। भाई राणा प्रताप का दिल क्यों नहीं कोई तोड़ दे रहा है, छत्रपति शिवाजी का दिल कोई क्यों नहीं तोड़ दे रहा है। भगवान राम की काहे नहीं गई, लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे पे बदल दी तुमको। अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई थी, यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे देगा। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता। यही बात अगर डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं काम करी है। लंदन की लाइब्रेरी में सर झुकाकर खाना खा लेते थे वो। जब आफ्टरनून का लंच का टाइम होता था, एक पैटीज उनकी जेब में होती, वो वहां पे सर ऐसे में रखते थे, पैटीज खा के पानी पी लेते। एक दिन पका तो रेस्टिकेट कर दिया गया। तब उन्होंने जाके बताया कि सर फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन अच्छी नहीं है सर, और लेकिन आज से मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शर्त पे मैं तुम्हें फिर से री एंट्री दूंगा, आप जो है कल से लंच हमारे साथ करें। परसों भाई साहब बदतमीजी करते जा रहे थे, तो मेरे ड्राइवर थे, उनको कम से कम 1 लाख गाली दिए, वीडियो बना लिए हैं, कहे मैं वायरल करूंगा। मैंने कहा मुझे टैग करके करना। कहे लेकिन भाई साहब ऐसी गाली में कभी सुना नहीं। मैंने कहा इसकी भी मैं कोचिंग देता हूं, लेकिन आप तो ध्यान करते हैं, तो ध्यानी का क्या मतलब है कि कुत्ता काट के चला जाए, पकड़ के टांग और नचाएंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे सारे कुत्तों को। बुद्ध के देश में पैदा हूं मैं, बुद्ध थोड़ी है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जैसे हमें शुरू में पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं, कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ, अपराध तो मैं नहीं कह सकता, छोटा मोटा बवाल ही था वो, और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना। तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से देखा। मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ी शानदार चीज है। कहते ना जिस चीज में आपको इज्जत मिल जाएगी फिर आप उसे नहीं छोड़ पाओ। अब जो लड़का क्लास 9th तक दबा कुचला रहा, उसको एक बैग इज्जत मिल गई, लोगों ने कहा भैया नमस्कार। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे गलत बात है इस देश के लिए। और गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं कि हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस इंसान की होती है उसको वो डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को, एनालिसिस जो चीज जिसको हम बोलते हैं वो फिलॉसफी डेवलप करती है। तो एनालिसिस की जो पोर्शन जिंदगी में मेरे शामिल हुआ वो फिलॉसफी ने दी। वहां से
और वहां से ध्यान को लेकर कि अच्छा ध्यान भी कोई चीज़ है, जो आज मेरी टीचिंग का सबसे फंडामेंटल चीज़ है। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, पर तुम ध्यान और योग जरूर करो। उससे वो तुम्हें ये दो चीज़ कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगी, किसी अच्छी जगह पे पहुंचाएगी। पिताजी ने कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं, तो पढ़ाई आराम से चली रही। आपके पिताजी बहुत अद्भुत, में एक अतिरिक्त प्रणाम उनको है। अद्भुत मतलब ये है, उनका कहना ये था कि देखो बेटा, आज भी कहते देखो बेटा, दुनिया का काम है आदमी को बर्बाद करना, तो मैं ही कर दे रहा हूं, वो दुनिया नहीं कर पाएगी। बोले किसी माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को शराब पीना नहीं सिखाया, सिगरेट पीना नहीं सिखाया। जिसमें जब भी ये चीजें सिखाई गई तो बाहर के लोगों ने ही सिखाई। तो जब मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दूंगा तो बाहर के लोगों को सिखाने में कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये लोग जाके लड़ेंगे अपने पापाओं से। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।